एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी ना हो। लास्ट रीडिंग में मैंने आपसे कहा था कि वेस्ट या नॉर्थ से रिलेटेड कोई मैसेजेस आ सकते हैं, और आपको पता ही होगा कि एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान आया हुआ है अमेरिका और कनाडा में। काफ़ी हद तक काफ़ी तबाही उसने मचा रखी है, और ये जो एरिया है ये वेस्ट में ही आता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही आता है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपको रिसीव हुई होगी। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि मैम ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने न्यूज़ चेक की और काफ़ी दुख हुआ। अभी तक कोई नुकसान हुआ है ऐसा तो न्यूज़ में मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये तूफ़ान बहुत भयानक है। भगवान करें सबकी रक्षा हो। जहाँ तक बात करते हैं, मैंने कहा था वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड विद डेथ एंड टावर। तो आपने न्यूज़ में लगातार देखा होगा कि कोरोना का जो चाइना पर, बीजिंग पर, हर जगह मतलब हज़ारों हज़ारों लाशें, यहाँ तक कि इवन मस्जिद तक में उन्होंने लाशें भरी पड़ी हैं, जलाने के लिए वेटिंग लिस्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपसे आज से 3-4 महीने पहले ही वार्न किया था। मैंने अपनी अनएक्सपेक्टेड में जब मैंने कहा था मेडिसिन वुमेन मैंने आपसे कहा था कि अपने घर में हर्ब्स लगाएं, अपने घर में वो सारे पेड़ पौधे लगाएं जो नेचुरली आपको ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज़ आने वाले समय में इसकी हम सबको बहुत ज़रूरत होगी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं वो चीज़ें बोलती हूँ लोग डर जाते हैं। तो आपके सामने हैं जो चीज़ें हैं, कोरोना भी वापस आ गया है और काफ़ी बुरी कंडीशन है बाकी देशों में। तो भगवान करे हमारे जितने भी लोग हैं सब सेफ़ रहें, पूरी धरती पर से ये जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ हो। लेकिन हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, बाकी सब प्रभु की इच्छा है। तो यहाँ पर लास्ट जो रीडिंग थी वो काफ़ी हैवी एनर्जी थी, और न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ डेथ, सिर्फ डेथ ही की न्यूज़ ही आ रही है। वो वहाँ कोई मर गया, यहाँ कोई मर गया, कलेक्टिव में लाशें ही लाशें। मतलब न्यूज़ देखने का मन नहीं कर रहा, इस हद तक मतलब जो चीज़ें हो रही हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत भयानक है। इसीलिए तो मैंने न्यूज़ देखना ही छोड़ दिया था। मतलब 2019 से मैंने न्यूज़ देखना छोड़ दिया था, सिर्फ यही सब न्यूज़ की वजह से, जो डेथ एंड ऑल दिस थिंग। तो शुरू करते हैं। अपना ख्याल रखें, और अभी भी समय है, हो सके तो अपने घरों में गिलोय के पेड़, नीम के पेड़ डेफिनेटली लगाएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हेल्दी फूड पे निर्भर करें, जंक फूड से बचें, बाहर के खाने से बचें, और अपने अपने परिवार का, स्पेशली बच्चों का, क्योंकि छोटे बच्चों को तो अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं लगी है, तो बच्चों का बहुत ध्यान रखें। यही मैं आपसे कहूँगी। अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। यहाँ पर मैंने एंजल्स की तरफ से जो कार्ड्स आए थे वो मैंने निकाल लिए हैं। तो एंजल्स के कार्ड हम लास्ट में लेंगे हमेशा की तरह। मेजर अरकाना से हमेशा की तरह विल टेक 5 कार्ड्स, और सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैंने 1-2 कमेंट्स पढ़े थे पिछली रीडिंग में, मैंने पढ़े थे, उसमें मुझे हंसी आ गई एक्चुअली। कुछ लोग 1-2 लोगों ने लिखा था कि हॉरर शो है। तो बिल्कुल हो सकता है ये हॉरर शो हो सकता है, लेकिन मैं जिस पर्पस से यहाँ बैठी हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हूँ आप सबके लिए। लेकिन जो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं उन चीज़ों को बताना मेरा फ़र्ज़ है। मैं वहाँ पर झूठ नहीं बोल सकती। जो चीज़ें दिखती हैं अनएक्सपेक्टेड में वो मैं बताऊंगी, और आप मेरा किसी भी हफ्ते का अनएक्सपेक्टेड उठा कर देख लीजिए, और उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो आप देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ें यहाँ निकल कर आती हैं वो चीज़ें आने वाले समय में घटित होती हैं। तो मैं इसीलिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि महादेव आप सबकी रक्षा करें। और ये जो एनर्जी होती है संडे की, ये सिर्फ़ और सिर्फ सत्य पर आधारित होती है। जो चीज़ें यहाँ निकलेंगी वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मैं उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकती, कोई शुगर कोटिंग नहीं कर सकती, ठीक है। सो अगर आपको इस रीडिंग से घबराहट होती है तो यू फील फ्री, डू नॉट वॉच दिस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, खर्चा बचाएं, पैसे की सेविंग्स करें, ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। मुझे भी नहीं पता अंदर क्या है क्योंकि सब मुंह छुपाए हुए हैं आज, सिवाय एक के। तो पैसे खर्च कम करें आने वाले हफ्ते में। पहला कार्ड हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव है, द स्टार। होपफुल रहें, जो भी होगा बेस्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको थोड़ी सी वक्त ज़रूर निकालनी है अपने पूरे 24 घंटे में। कम से कम 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट थोड़ी देर अकेले बैठें। जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं, जिस भी प्रभु को आप पूजते हैं, जो भी आपका असेंडेंट मास्टर है या आपका एंसेस्टर है या आपके डिवाइन है, उनको याद करें और अपनी दिन भर की सारी चीज़ें बता दें। क्या अच्छा हुआ आपके लाइफ में, क्या बुरा हुआ आपके लाइफ में, सब उनसे बोल दें। जैसे एक बच्चा अपने माँ से बोलता है, अपने पापा से बोलता है, वैसे ही सब चीज़ें उनको बता दें, ठीक है। और फिर उसके बाद आप रात को सोने जाएं और प्योरेस्ट फॉर्म में जाएं, मतलब बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें सिर्फ अपने साथ लेकर जाएं सोने के लिए। और सारी जितनी भी अगर आपके दिन में कुछ भी ऐसा हुआ है जो नेगेटिव है, उसको वहीं छोड़ दें, भगवान के चरणों में समर्पित कर दें कि प्रभु मैंने आपसे बता दिया, अब मैं निश्चिंत हूँ, ये बोल के जाएं। ये ज़रूर करें आप सभी। इससे आपको बहुत जल्द, मेरे ख्याल से 21 दिन अगर आपने ये करा ना, आपको धीरे धीरे चीज़ें अपनी लाइफ में बड़ी इम्प्रूव नज़र आएंगी। आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। तो द स्टार की एनर्जी है। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, सबके लाइफ में आती है। कोई ऐसा नहीं है यहाँ धरती पर जो प्रॉब्लम से मुक्त है। तो यहाँ प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, होपफुल रखना है, किसी भी सिचुएशन में होप्स न खोएं। देन वी हैव सेकंड कार्ड, द हेरोफेंट। यहाँ पर कुछ लोगों की शादी तय होगी, अचानक से रिश्ता फिक्स हो सकता है। अगर सिंगल हैं तो उनकी तो बल्ले बल्ले है, जो शादी करना चाहते हैं, जो रिश्ते देखना चाहते हैं। अरेंज्ड मैरिज की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी है मैरिज की। तो शादी से रिलेटेड कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, कुछ रिश्ते फिक्स हो सकते हैं। लड़के देखने की एनर्जी है, बातचीत करने की एनर्जी है, ठीक है। भले शादी बाद में हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पर रिश्ते देखने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों की टीचिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी जॉब लगते नज़र आ रही है, या फिर लॉयर से रिलेटेड, टीचिंग एंड लॉयर। कुछ लोगों को बैंक से रिलेटेड भी आने वाले हफ्ते में न्यूज़ मिल सकती है। बैंक से रिलेटेड वैकेंसी, फाइनेंस से रिलेटेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं जी। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि आने वाले हफ्ते में कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं। लीगल केसेस अगर आपके किसी तरीके के हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि या तो आपको ऐसी न्यूज़ मिले कि आपका जो केस का डेट था वो पोस्टपोन हो गया, या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो तारीख थी उस तारीख पर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए, वो तारीख ही नहीं पड़ी। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती है, मतलब उसका रिजल्ट नहीं आएगा, वो पोस्टपोन हो सकता है, डिले हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कई लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे। किसका मैसेजेस? जिसका आप वेट कर रहे हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हैं, वहाँ से मैसेज रिसीव होगा। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने दोस्त का वेट कर रहे हैं, अपने लवर का वेट कर रहे हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ का वेट कर रहे हैं, वहाँ से मैसेजेस रिसीव होंगे। प्लस यहाँ ट्रैवल की भी एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल। सडनली आपका कोई प्लान बना और आप निकल गए। वी हैव 9 ऑफ कप्स। खुश हो जाइए, बड़ी अच्छी एनर्जी आज की। भगवान करे मेजर अरकाना से भी अच्छी अच्छी एनर्जी आए। वी हैव 9 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। आर्मी से रिलेटेड कोई हो सकता है जो आपके लाइफ में इंटर करे, या अगर आपके घर में कोई आर्मी से रिलेटेड है, दूर है, तो वो आ सकता है। यहाँ पे वी हैव वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ पर कुछ लोगों की आर्मी में नौकरी लग सकती है। आर्मी से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। पुलिस या आर्मी, मतलब यूनिफॉर्म वाली कोई ड्रेस, इससे रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल सकती है। जिससे जो चीज़ें रेजोनेट करेगी बताना, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, सबसे सब चीज़ें रेजोनेट नहीं कर सकती। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोग पैसे के मामले में बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने कोई जॉब के लिए फॉर्म भरा हो,
एग्ज़ाम्स देते जा रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहा, या इंटरव्यू देते जा रहे हैं बट आपको निराशा ही हाथ लग रही है। आने वाला हफ्ता आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, किसी तरह की गुड न्यूज़। जो बहुत समय से किसी काम के लिए ट्राई कर रहे थे वो काम हो जाएगा। द वर्ड से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। साथ ही साथ अगर आप फॉरेन जाने के लिए कुछ अप्लाई किए हुए हैं, वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं, या आपने पीआर अप्लाई किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी कोई खबर आपको मिल सकती है। आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सिटी आपका शिफ्ट भी हो सकता है। लोकेशन कुछ लोगों का चेंज होगा आने वाले हफ्ते में, लोकेशन चेंज हो सकता है। जजमेंट, कोई बड़ा डिसीजन आने वाले हफ्ते में, कुछ बड़ा डिसीजन होगा। हर इंसान के लाइफ में हो सकता है कि कोई आपके लाइफ का एक मेजर डिसीजन जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो यहाँ पर हो सकता है। या तो आप खुद लें या आपके लिए कोई ले, तो यहाँ पर कोई निर्णायक फैसला आपके लाइफ का हो सकता है। कुछ लोग किसी कोर्ट कचहरी के मसले में भी स्टक हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वी हैव हाई प्रीस्टेस, बहुत सारे लोग विविड ड्रीम्स देखेंगे। विविड ड्रीम्स, कोई ऐसे ड्रीम्स जो कि आप आफ्टरनून में नींद लग जाए, नाइट में नींद लग जाए। ये हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप ऐसे लग रहा है जैसे आप वहीं बेहोश हो जाएंगे। एक हैवी एनर्जी आपको फील होगी। ये डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं जो आपके अंदर के जो डीएनए एक्टिवेशंस होते हैं, तो जब आपको उनको अलाइनमेंट में लाना होता है वो लेकर आते हैं। चाहे दोपहर हो रही हो, चाहे शाम हो रहा हो, चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, चाहे ऑफिस की मीटिंग में बैठे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जब ऐसे लगने लगे कि आपको चक्कर जैसा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप डेस्क पर ही सो जाएंगे, तो आप समझ लें कि आपको थोड़ी देर आराम की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको जैसे ही आप सोएंगे ना, आपको एक अलग ही ड्रीम, एक अलग ही दुनिया में आप गुम हो जाएंगे। किस किस के साथ ये होगा ज़रूर बताना, अगर किसी के साथ हो चुका है तो भी बताना। ये चीज़ें आपके साथ होंगी। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा आने वाले हफ्ते में। जो चीज़ें होने वाली हैं हो सकता है उसका एक इंडिकेशन आपको ड्रीम्स के थ्रू मिल जाए। साथ ही साथ आपकी पीठ पीछे कोई आपकी बात बना सकता है या आपका कोई राज ओपन कर सकता है, तो आपको अपने राज को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना है, थोड़ा सा बचा के रखें। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में कोई ऐसे न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, वो लड़का हो या लड़की हो। जैसे आपके लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, कोई नया फ्रेंड, कोई नया कनेक्शन आपका डेवलप हो सकता है किसी के साथ। हो सकता है किसी पार्टी में आप मिल जाएं, किसी फेस्टिवल में आप मिल जाएं और आप दोनों में नंबर एक्सचेंज हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री कर सकता है या कर सकती है जो कि आगे चल के आपके लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करे। तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ निकल कर आई हैं गाइस। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या निकल कर आता है। विल टेक 5 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना से 5 कार्ड। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। 5 कार्ड्स एंजल्स। सूर्यदेव की एनर्जी है। वी हैव द हेरोफेंट अगेन। दोनों डेक से हेरोफेंट का कार्ड आया है। वी हैव डेथ, इसी कमी थी। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। द मून। 1 मोर कार्ड हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द चैरियट। मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें आने वाले हफ्ते में, स्पेशली मदर, बहन या मदर या भाभी, इन लोगों की तबीयत से रिलेटेड खबर आपको मिल सकती है कि इनकी तबीयत ख़राब है, ऐसा है वैसा है। तो थोड़ा सा आप लोग हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। पानी से रिलेटेड कोई ख़बर आ सकती है आने वाले हफ्ते में। वाटर से रिलेटेड कोई ख़बर सुनाई दे सकती है, ठीक है। वाटर में किसी भी तरह की खबर हो सकती है। साथ ही साथ वी हैव डेथ, तो यहाँ पर कलेक्टिवली कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। सन की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपके लाइफ में किसी तरह का न्यू इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है आने वाले हफ्ते में। हो सकता है कि आप किसी प्लॉट में, किसी फ्लैट में, किसी म्यूचुअल फंड में, कहीं एनएससी में, कहीं मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें, एक लमसम अमाउंट अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ब्राइट फ्यूचर के लिए। साथ ही साथ
फैमिली, सन रिप्रेजेंट फैमिली, सन रिप्रेजेंट हैप्पीनेस, सन रिप्रेजेंट अबंडेंस। तो आपके लाइफ में हैप्पी टाइम बीतेगा आने वाला हफ्ता। ज़्यादातर लोग अपने परिवार के साथ बिताएंगे। वैसे भी न्यू ईयर है तो ज़्यादातर लोग कोशिश करेंगे ही अपने परिवार के साथ बिताने की। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका जो समय होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। उस मीटिंग के साथ साथ आपको कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव होगी। हेरोफेंट की एनर्जी है, जो मैंने पहले बताया था वही चीज़ें हैं। शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, अरेंज्ड मैरिज से रिलेटेड, लॉयर से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड कोई खबर आपको मिल सकती है। कुछ लोग व्हीकल अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट में पा सकते हैं। हो सकता है आपका भाई आपको गिफ्ट दे दे, कोई महंगा गैजेट आपको गिफ्ट मिल जाए, या आपके पापा आपको गिफ्ट दे दें, आपकी बहन आपको गिफ्ट दे दे। कुछ इस तरह के चीज़ें आपको रिसीव हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली। सो नेक्स्ट देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दिए हैं आज के दिन में। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। सो फर्स्ट वी हैव सम ड्रीम्स। मैं कार्ड्स लगा लूँ, फिर मैं एक एक करके मैसेजेस बताऊंगी, और मैं आपको अपने चैनल मैसेजेस भी बताऊंगी जो मैं हर हफ्ते आपको बताती हूँ। ओके, तो सबसे पहले ड्रीम की बात करें तो कुछ लोगों को किसी तरह के जेम्स नज़र आ सकते हैं। जेम्स का मतलब है, एक सेकेंड, जेम्स का मतलब है जैसे आपको रूबी दिख गया, नीलम दिख गया, पन्ना दिख गया, अंगूठी दिख गई, रिंग दिख गई, कुछ भी चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको दिखती हैं तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में किसी तरह का सक्सेस, मटेरियल गेन आपको हो सकता है। आपके हाथ में पावर आ सकती है, किसी तरह की अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिल सकती है, या लव या रोमांटिक लाइफ में कुछ बेहतरीन चेंजेस आने वाले हैं। अगर आपको बेर दिखता है, बेर जो फ्रूट होता है, अगर आपको वो दिखता है सपने में, तो आप अगर बीमार हैं या आपके फैमिली में कोई बीमार है तो उसकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। या फिर आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड या फिर लीगली कोई मनी अर्निंग आपकी होगी, मतलब किसी तरह की इलीगल अर्निंग नहीं, पूरी तरह से लीगल अर्निंग आपकी होगी। देन वी हैव ग्रास ओपर। हो सकता है कई लोगों को ड्रीम में ग्रास ओपर दिखाई दे, या सडनली आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोस पॉप अप हों जो कि ग्रास ओपर से रिलेटेड हों। तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में आपको स्पिरिचुअल जो वेल्थ है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत जेनरस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी आपकी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपको ओम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, या आपको ओम मंत्र अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो आप समझ लें कि भगवान की एनर्जी आपके साथ है। वो स्वयं आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, रिसर्च कीजिए, और आप डेफिनेटली अपने अंदर जो आपकी सोल है उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ओम मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आने वाले समय में आपके लाइफ में जब भी आप ओम मेडिटेशन करेंगे, आने वाले समय में आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। किसी तरह की आपकी रिकॉग्निशन, किसी तरह की आपकी उन्नति आपको ज़रूर रिसीव होगी। अगर आपको लड़की से रिलेटेड कोई ड्रीम आता है या वुमेन से रिलेटेड कोई ड्रीम आता है, तो आप समझ लें कि आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो जागृत हो रही है। आपके लाइफ में अगर प्रपोजल्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है। अगर आप वर्किंग हैं, मैरिड हैं बट वर्किंग हैं, तो आपको कंपनी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। पर्सनल या प्रोफेशनल आपकी ग्रोथ को इंडिकेशन करते। अगर आपको काऊ से रिलेटेड ड्रीम आता है, वो भी उसकी पूंछ से रिलेटेड, कि काऊ ने आपको पूंछ से मार दिया, या काऊ की पूंछ को आपने टच कर लिया, या इस तरह की चीज़ें अगर ड्रीम में आपको दिखती है, तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में अगर कोई डेंजर था, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, वो फ्लश आउट हो गई, वो गौ माता ने आपको बचा लिया है, ठीक है। और माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपके साथ है। अगर आपको ड्रीम में किसी तरह का फ्लावर दिखता है कि आप फ्लावर तोड़ रहे हैं, या फ्लावर आपके ऊपर गिर रहा है, या फ्लावर के गार्डन में है, तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में जो भी खुशियाँ आएंगी वो डबल आएंगी, ठीक है। हो सकता है बच्चे की ट्विंस की खबर आ जाए, या हो सकता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत हो, गुड न्यूज़ मिल जाए किसी तरह की, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जहाँ तक बात करें एंजल्स की तरफ से जो हमारे पास कार्ड हैं, उसमें क्या है आने वाले हफ्ते में जो अनएक्सपेक्टेड है। अगेन वी हैव स्पिरिट फ्रॉम द वेस्ट,
लास्ट वीक में स्पिरिट फ्रॉम द वेस्ट का कार्ड आया था और नॉर्थ का, तो वेस्ट से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल गई है, नॉर्थ से रिलेटेड भी न्यूज़ आ ही रही है। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने परिवार का ध्यान दें, बिकॉज वी हैव मेडिसिन वुमेन ऑल्सो। यहाँ पर पहले भी, आज से 2-3 महीने पहले से मैं रेगुलरली आपको बता रही हूँ कि अपने घर में इम्पॉर्टेंट हर्ब्स लगाएं। जब ये कोरोना का कोई न्यूज़ नहीं था उसके पहले से मैंने आपको वार्न किया हुआ था कि घर में ज़रूर हर्ब्स लगाएं, गिलोय लगाएं, नीम लगाएं, इनटेक करें, ठीक है। क्योंकि मुझे ये चीज़ें गाइडेड थी कि हाँ इस तरह की चीज़ें आने वाले समय में वापस से आ सकती हैं। बट अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और अगर आपके लाइफ में आप हर्ब्स पी रहे हैं तो वैसे भी आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी नेगेटिविटी टच नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर करें। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफेटिक ड्रीम्स का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों को विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, नॉर्मल ड्रीम्स नहीं, कुछ अलग टाइप के ड्रीम आ सकते हैं जिसका मीनिंग आपको खोजने पर भी ना मिले। तो ये चीज़ें हैं। सेरेमनी की एनर्जी है, किसी तरह की सेरेमनी, किसी तरह का फंक्शन, किसी तरह की आपको ड्रीम में सेरेमनी भी नज़र आ सकती है। आप किसी पार्टी में हैं, किसी फंक्शन में हैं, किसी को सर्व कर रहे हैं या लोग आपको सर्व कर रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, कुछ भी इस तरह की ड्रीम्स आपको नज़र आ सकती है। सोल लॉस की एनर्जी है। इसके पहले मेजर अरकाना से डेथ का कार्ड था, यहाँ से वी हैव सोल लॉस, तो डेफिनेटली किसी तरह की बैड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। प्रेयर ज़रूर करें मेडिटेशन में, जो भी लोग प्रॉब्लम में हैं उनके लिए प्रेयर्स ज़रूर करें। ट्रांसफॉर्म विद रैवन, हो सकता है कुछ लोगों को रैवन दिखे आपके घर के आसपास, आपके घर के अंदर, ठीक है। आपको रैवन अगर दिखता है तो समझ लें कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है, इधर वेरी मच पॉजिटिव और वेरी मच नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन कि आपको किस चीज़ के लिए बदला जा रहा है। अपने ड्रीम की चैनलिंग की बात करूं तो आपको बहुत ज़्यादा येलो कलर नज़र आ सकता है ड्रीम में। हो सकता है आपको येलो कलर के कपड़े नज़र आएँ, येलो कलर की साड़ी नज़र आए, येलो कलर का शीट नज़र आए, येलो कलर, या तो आपने येलो कलर वियर किया हुआ है, कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। बारिश से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को ऐसा लगे कि आप बारिश में हैं, खड़े हैं, या बारिश में भीग रहे हैं, या बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ड्रीम में आपके कोई रिलेटिव दिख सकते हैं, स्पेशली आपकी लाइफ में कोई एल्डर पीपल दिख सकता है, कोई अननोन एल्डर पीपल दिख सकता है, या फिर आपके खुद के मामा या मामी, या हो सकता है बोथ दिखाई दे। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आपको दिख सकती हैं। कुछ लोगों को इंटरव्यू दिख सकता है, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप किसी इंटरव्यू में गए हैं, या आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है, या आप किसी सेशन में बैठे हैं, किसी क्लास में बैठे हैं, इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो एज अ चीफ गेस्ट कहीं जा रहे हैं, या उनके यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है, कुछ इस तरह के भी ड्रीम्स आपको दिख सकते हैं। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपसे आने वाले हफ्ते में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सब कुछ रेजोनेट करें। हर हर महादेव, जय हो महाकाल, बाय बाय।